हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ईयर 2004 का यूपीटीजीटी का जो पेपर है, इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो पेपर्स हैं जो 1999 का है, 2001 का है, वो सारे हमने डिस्कस किए हैं और उसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज 2004 का करेंगे। मैंने मिस कर दिया, 2003 भी था, उसको भी मैं डिस्कस कर दूंगी। पहले 2004 कर लेते हैं, अब इसका कर ही दिया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। और जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर पेपर एक माइलस्टोन का काम करते हैं किसी भी एग्जाम को सक्सेसफुली पास करने के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द राइटर ऑफ ईदर हैमलेट और डॉन क्विक्सोट। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा राइटर ऐसा है जो ना ही हैमलेट का राइटर है ना ही डॉन क्विक्सोट का है। तो देखिए, बेन जॉनसन है, ये डॉन क्विक्सोट के राइटर आपको मिल जाते हैं। शेक्सपियर जो है वो हैमलेट के राइटर मिल जाते हैं। सर्वेंट्स जो है ये यहाँ पे सही नहीं है, तो ये किसी के राइटर्स नहीं है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द टू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक करियर वाज फ्रॉम। यानी यहाँ आपसे पूछा जाए कि वर्ड्सवर्थ का जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट करियर का ईयर कहाँ से माना जाता है। 1792 से, 1793 से, 1795 से, या 1798 से, या फिर 1790 से लेके 1791 तक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1797 से लेके 1798। ओके, उसी के साथ क्या होता है, इनका लिरिकल बैलाड भी इसी टाइम पे आया था। इस वजह से माना जाता है कि ये जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं वर्ड्सवर्थ के करियर के हिसाब से। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर 50 ईयर्स अमंग द। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि जो वर्ड्सवर्थ है वो 50 साल किसके बीच में रहे हैं। कम्बरलैंड डेल्समैन, अल्फॉक्सटन विलेजर्स, या हॉक्सेट कंट्रीमैन, या फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशंस। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए, कम्बरलैंड डेल्समैन। बेसिकली क्या था, ये पीपल्स थे लेक डिस्ट्रिक्ट इन इंग्लैंड। लेक डिस्ट्रिक्ट जो थे वहां के ये पीपल्स थे। तो कम्बरलैंड डेल्समैन के साथ इनके लगभग 50 साल उनके बीच में रहे, तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय वर्ड्सवर्थ। इनमें से कौन सा वर्क है जो वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखा। माइकल जो है ये भी वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, आप जरूर पढ़िएगा। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस भी वर्ड्सवर्थ का है। और इट इज ब्यूटियस इवनिंग, जब ये अपना मतलब अपनी अपनी जो वाइफ है, वाइफ का के शादी करने के बाद जब अपनी लवर एनेट वेलन से मिलने जाते हैं, तो उसके बाद वो उनको समझाते हैं कि भाई उनकी शादी वादी हो गई है। तो उस टाइम पे अपनी जब वो लवर को मना लेते हैं जिसके साथ अफेयर था, तो कहते हैं इट इज ब्यूटियस इवनिंग। तो सी ऑप्शन हमारा ये भी हमारा वर्ड्सवर्थ का है। द मे क्वीन है, ये वर्ड्सवर्थ का नहीं है। तो सही आंसर जो हो जाएगा ये डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्ड्सवर्थ लर्न दैट वर्ड्स में बिल्ट अ प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ फ्रॉम। तो ये जो है ये मतलब कैस क्यों बोला था। Wordsworth learned that words may build a princely throne on humble truth from रॉबर्ट बर्टन से, या फिर रॉबर्ट बर्न से, या फिर रॉबर्ट ब्रीज से, या रॉबर्ट ब्लेयर से। तो सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट बर्न्स। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। Granville Barker was responsible for the stage of introduction to the English Galsworthy's following plays, excepting one. आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। यानी कि यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रैनविल बाकर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है स्टेज करने के लिए गाल्सवर्दी के प्लेस को, लेकिन इनमें से कोई एक है जो उन्होंने नहीं किया है। तो जस्टिस किया है, सिल्वर बॉक्स किया है, स्ट्राइप भी किया है, बट लॉयलिटीज जो प्ले है ये ग्रानविल बाकर ने नहीं किया है। तो ये हमारा ऑड है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन इन हिज क्वेस्ट फॉर ट्रू सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ ऑन इट्स सिंपलर लेवल्स व्हाट्सवर्थ रिसेंबल्स। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज क्रैब, या फिर विलियम कॉपर, या फिर विलियम ब्लेक, या फिर रॉबर्ट बंस। तो सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट बंस। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द बॉर्न फर्स्ट ऑफ ऑल। इनमें से सबसे पहले किसका जन्म हुआ था? विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, या फिर जॉन गाल्सवर्दी, या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ। तो सही आंसर क्या होगा? तो विलियम शेक्सपियर को जो जन्म हुआ था वो 23 अप्रैल 1564 को हुआ था। ओके। और मिल्टन का जो जन्म हुआ था वो
9 दिसंबर 1608, 9 दिसंबर 1608 को, ठीक है। जॉन गाल्सवर्दी का जो जन्म हुआ था 14 अगस्त, 14 अगस्त 1867 को इनका जन्म हुआ था। और विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म जो हुआ था 7 अप्रैल 1770 को इनका जन्म हुआ था। तो अब आप बताइए कि सबसे पहले जन्म किसका हुआ था? तो सबसे पहले जो जन्म हुआ था विलियम शेक्सपियर का हुआ था। इनका जो है डेट ऑफ बर्थ आपको पता होना चाहिए कि विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1564 को, और जॉन मिल्टन 9 दिसंबर 1608 को, जॉन गाल्सवर्दी 14 अगस्त 1867 को, विलियम वर्ड्सवर्थ 7 अप्रैल 1770 को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एजिट्रॉप थिएटर अ वेल नोन फॉर्म इन 20th सेंचुरी इज, ओके। ये एक एजिटप्रॉप थिएटर था जो कि एक वेल नोन था 20th सेंचुरी में। ये क्या है? अ फॉर्म ऑफ फोक थिएटर इन रूरल इंग्लैंड, ब्रेक्टियन ड्रामा, मार्क्सिस्ट एंड और कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा यूजिंग द थिएटर फॉर्म, a civil rights movement on the streets of Chicago, United States। इसमें से सही आंसर क्या? तो जो सही आंसर हमारा होगा वो है यहाँ पे मार्क्सिस्ट एंड और कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा यूजिंग द थिएटर फॉर्म। तो ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द हेरोइक कपलेट जनरली इज, हेरोइक कपलेट जनरली क्या है? आयम्बिक डायमीटर है, आयम्बिक ट्राईमीटर है, आयम्बिक पेंटोमीटर है, आयम्बिक टेट्रामीटर है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, आयम्बिक पेंटोमीटर। गाल्सवर्दी द कंट्री हाउस प्रेजेंट द, जो गाल्सवर्दी का एक प्ले है कंट्री हाउस, वो क्या प्रेजेंट कर रहा है? द अपर क्लास, द लोअर क्लास, द मिडिल क्लास या फिर द इंडस्ट्रियल क्लास। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, जो गाल्सवर्दी का कंट्री हाउस है वो प्रेजेंट कर रहा है द इंडस्ट्रियल क्लास को। ओके, गाल्सवर्दीज मास्टरपीस क्या है इसमें से? द पैट्रिशियन, द फ्रीलैंड, द फोरसाइट सागा, द फ्रेटर्निटी। तो सही आंसर हो जाएगा द फोरसाइट सागा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द टोटल नंबर ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट, शेक्सपियर ने टोटल कितनी सोनेट लिखा था? 152, 156, 150 या 154? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 154। आपको इसकी राइमिंग स्कीम बतानी है। राइमिंग स्कीम क्या है शेक्सपियरियन सोनेट की? ओके, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द लैंग्वेज यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज ड्रामास फॉर द मोस्ट पार्ट इज, शेक्सपियर ने अपने ड्रामास के मोस्ट पार्ट में एक तरीके की लैंग्वेज का यूज किया है, वो किस तरीके की लैंग्वेज है आपको बताना है। पोएटिक प्रोज है, ब्लैंक वर्स है, नैरेटिव प्रोज है या ड्रामेटिक वर्स है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्लैंक वर्स। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, यानी इनके ज्यादातर जो प्लेज है उसका मोस्ट ऑफ पार्ट ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। शेक्सपियर के सोनेट 1 से लेकर 126 तक का जो सोनेट है वो किस, क्या मतलब दिखा रहा है, उसमें क्या शो हो रहा है? जनरल फिलोसफी ऑन लाइफ, लाइफ के बारे में आपको फिलोसफी बताई जा रही है, या फिर ड्रामेटिक इंटरचेंज बिटवीन लवर्स, लवर के बीच में ड्रामेटिक इंटरचेंज दिखाई दे रहा है, या फिर पर्सनल रिलेशनशिप विद अ यंग पैटर्न, ड्रामेटिक आर्ग्यूमेंट विद द डार्क लेडी। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेके 126 तक की जो सोनेट है ये बेसिकली एक यंग पैटर्न जो है अर्ल साउथहैम्पटन को इन्होंने जो सॉरी, ये जो एक पैटर्न है इनके, उनको इन्होंने डेडिकेट किया है, जो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे। द एक्सकर्सन डेटेड 1814 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ, जो एक्सकर्सन की डेट थी 1814, तो उससे क्या, किस चीज की बिगिनिंग मानी जाती है? वर्ड्सवर्थ ग्रोइंग सेंसिबिलिटी ऑफ नेचुरल फिनोमेना, द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस, द हाइट ऑफ वर्ड्सवर्थ एसेंट ऑफ टू फेम, वर्ड्सवर्थ फ्रेंडशिप विद कॉलेजिस्ट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। वर्ड्सवर्थ का ग्रोइंग सेंसिबिलिटी ऑफ नेचुरल फिनोमेना को यहाँ पे बिगिनिंग होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डिपिक्टेड, तो यहाँ पे सही आंसर क्या, क्लास डिपिक्शन किस में आपको देखने को मिलेगा? स्केप में, द पिजन में, द स्किन गेम में या लॉयल्टीज में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, लॉयल्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। द फाइनेस्ट ऑफ गाल्सवर्दीज लेटर ड्रामाज इज, जो गाल्सवर्दी का जो लेटर ड्रामा है वो कौन सा है? स्केप, पिजन, द स्किन गेम, द लॉयल्टीज। तो सही आंसर हो जाएगा बी, पिजन। गाल्सवर्दी इज
यानी गाल्सवर्दी क्या है? एक एक पेसिमिस्ट है, बहुत सिनिकल एंड डिमोटिवेटिंग। पैसिविस्ट है, रियलिस्ट, बहुत मिनट एंड डेलिकेट, या फिर रिएक्शनिस्ट, रिवोल्यूशनरी। तो सही आंसर हो जाएगा डी, रिएक्शनिस्ट रिवोल्यूशनरी। John Galsworthy's novels are chiefly occupied with the effect and conflict of, यानी कि जो जॉन गल्सवर्दी की नॉवेल्स हैं उसमें आपको बेसिकली किस चीज का दिखता है यहाँ पे, इफेक्ट और कॉन्फ्लिक्ट, इंडिविजुअल एंड द यूनिवर्स के बीच में, फ्यूडलिज्म अपॉन मोनार्की, क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी, क्लास ट्रेडिशन अपॉन रिलीजन। तो सही आंसर हो जाएगा सी, क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी। इन मैट्रिक मूवमेंट इंजॉयमेंट मीन्स, एक मैट्रिक मूवमेंट था उसमें इंजॉयमेंट का क्या मतलब है? जंपिंग थॉट्स, स्ट्राइडिंग ओवर, स्टॉपिंग शॉर्ट, असिस्योरा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, यहाँ पे इंजॉयमेंट की जगह यहाँ पे इंजाबमेंट लिख दीजिए। इंजाबमेंट, स्पेलिंग कुछ एरर हो सकती है, इंजाबमेंट। ओके, इंजाबमेंट यहाँ पे होगा, और इंजाबमेंट मतलब ये होता है एक लाइन में बात पूरी नहीं होती, दूसरी लाइन में वही बात कंटिन्यू होती है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा अ स्ट्रीडिंग ओवर, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। दी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ, डी कार्टिना क्रिस्टीना ने जो है किस पे डाउट किया? ऑर्थोडॉक्सी, किसकी ऑर्थोडॉक्सी पे डाउट किया है? पैराडाइज लॉस पे, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन पे, पैराडाइज रीगेन, या फिर प्रो से डिफेंसियो। तो सही आंसर हो जाएगा पैराडाइज लॉस्ट, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे जो 23rd नंबर का क्वेश्चन है देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द वर्स्ट लाइन, इसमें कुछ लाइंस लिखी हैं। सी गेव मी आईज, उसने मुझे अपनी आंखें दी। सी गेव मी ईयर्स, उसने मुझे अपने कान दे। एंड हम्बल केयर्स, और मुझे अपनी हम्बल केयर थी। एंड डेलिकेट फियर्स। ओके, तो ये जो लाइंस हैं ये वर्ड्सवर्थ ने किसको रेफर किया है? रिवर वायरे को, या फिर एनेट वैलेंट को, डोरोथी वॉसवर्थ को, या फिर एंसेस्टर स्कॉटलैंड को। तो सही आंसर क्या होगा? तो डायरिस्ट जो इनकी बहन थी डोरोथी वॉसवर्थ को ये रेफर किया है, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, द प्रील्यूड वाज रिटन इन। तो आपसे पूछा जा रहा है प्रील्यूड कब लिखा था, जो कि इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ था। तो ये इन्होंने लिखा था 1802 में, 1805 में, 1807 या 1806। तो सही आंसर होगा 1805 हमारा सही हो जाएगा। और ये पब्लिश कब हुआ था? तो 1850 में इनकी जो वाइफ थी मैरी हटचिंसन, उन्होंने इसको पब्लिश करवाया था। ओके, तो 25 नंबर का क्वेश्चन है, परसोना, टोन एंड वॉइस रिफ्लेक्ट इन रीसेंट क्रिटिसिज्म। किस क्रिटिसिज्म में आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं? परसोना, टोन एंड वॉइस रिफ्लेक्ट the tendency to highlight characterization, the tendency to disregard plot in modern novels, the tendency to infuse music as a major literary tool, the tendency to think of all narrative and lyric work of the literature as discourse। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, द टेंडेंसी टू हाईलाइट कैरेक्टराइजेशन। William Wordsworth was in 1791 in France, where he was a witness to the Middle Stages। 1791 में क्या होता है? फ्रांस जाते हैं, तो उन्होंने वहां पे क्या विटनेस किया था? द फ्रेंच पोएटिक प्रैक्टिसेस को, या फिर द फ्रेंच ड्रामा को, द फ्रेंच कल्चर ऑफ आर्ट को, या फिर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन को। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। द यूबीसंट मोटिव मीन्स, यूबीसंट मोटिव मीन्स इसका क्या मतलब होता है? यूबीसंट मोटिव का मतलब क्या होता है? द डॉन सॉन्ग फॉर द बिलवेड, द गाइडिंग मोटिव, द वेयर आर फॉर्मूला फॉर लैमेंटिंग द पास्ट, द लोदी लेडी फॉर्मूला। तो सही आंसर हो जाएगा वेयर आर फार्मूला फॉर लैमेंटिंग द पास्ट। तो 27 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। मिथ्स कम्स फ्रॉम ग्रीक मिथोस सिग्निफाइंग। तो जो मिथ्स है वो ग्रीक टर्म मिथोस से आया हुआ है। इसका क्या मतलब है, क्या दर्शाता है? इमेजिनेशन को, चिल्ड्रेन स्टोरीज को, अ स्टोरी प्लॉट ट्रू और इन्वेंटेड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। जो मिथोस है उसका मतलब होता है प्लॉट। द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज एन एडेप्टेशन ऑफ लैटिन कॉमेडी विच इज। जो लैटिन कॉमेडी का एडेप्टेशन है कॉमेडी ऑफ एरर, वो लैटिन कॉमेडी का आपको नाम बताना है। नोवम ऑर्गेनम, फिलोस्ट्रेटो, कर्सर मुंडी, या फिर मिनाकमी।
तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, जो कॉमेडी ऑफ एरर का एडाप्टेशन लिया गया है, वो है मिनाकमी ऑफ प्लाटूस। ऑफ प्लाटूस। ओके, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। Milton was appointed to the position of secretary to Commonwealth government chiefly of Latin due to his work। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि मिल्टन को जो अपॉइंट किया गया था, एक पोजीशन को मिली थी सेक्रेटरी की कॉमनवेल्थ के गवर्नमेंट में, वो किस वर्क की वजह से मिली थी? पैराडाइज लॉस्ट की वजह से, रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट, या फिर ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट, डिफेंसियो सेक्यूंडा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इन्होंने चार्ल्स फर्स्ट के एग्जीक्यूशन को जस्टिफाई किया था, इस वजह से सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसी में इस चीज की बात कही है। द टर्म फॉर द नॉवेल इन मोस्ट यूरोपियन लैंग्वेजेस, जो नॉवेल मोस्ट यूरोपियन लैंग्वेज में यूज की जाती थी, उसका क्या नाम था? एपिस्टोलरी, रोमन, नॉवेलेट, या फिर पिकारेस्क्यू। तो सही आंसर हो जाएगा एपिस्टोलरी, जो कि डॉक्यूमेंट के या लेटर के फॉर्म में लिखी जाती है, डॉक्यूमेंट या लेटर के फॉर्म में लिखी जाती है। तो आपको पता होगा एक जो यहाँ पे मैरी शैली की नॉवेल है फ्रैंकेनस्टीन, वो इसी तरीके की एक एपिस्टोलरी नॉवेल का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा। सैमसन एगोनिस सोज मिल्टन डिजायर टू ब्रिंग ओवर इनटू इंग्लिश। जो सैमसन एगोनिस लिखने के पीछे मिल्टन की क्या डिजायर है, क्या वो इंग्लिश में लेके आना चाहते थे? द मेथोडोलॉजी ऑफ सैमसन फॉर ऑल नो, द ग्रेविटी एंड द काम डिग्निटी ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडीज, द स्टोरी ऑफ सैमसन वाज अकिन टू हिज ओन लाइफ, द बिटर आयरनी विच with which he could write। तो सही आंसर हो जाएगा द ग्रेविटी एंड काम डिग्निटी ऑफ ग्रीक ट्रेजेडीज, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैथेटिक फैलेसी इज अ फ्रेज इन्वेंटेड बाय। ये पैथेटिक फैलेसी जो फ्रेज है, किसने इन्वेंट किया था? शेक्सपियर ने 1591 में, जॉन रस्किन ने 1856 में, या फिर ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने 1761 में, या फिर कार्लाइल ने 1823 में। सही आंसर हो जाएगा बी, जॉन रस्किन ने। तो बेसिकली जो पैथेटिक फैलेसी होता है, उसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी नेचर में मतलब और एनिमल में या फिर इनएनिमेट जो चीजें होती है, उनमें ह्यूमन क्वालिटीज को एट्रीब्यूट करते हैं, तो वो पैथेटिक फैलेसी, जैसे कि सूरज स्माइल कर रहा है ना, हवा बह रही है, तो ये सब पैथेटिक फैलेसी के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एल एलेग्रो एंड इल पेनरोस क्या है? इनका क्या मतलब है? द ब्लाइंड एंड द अनहैप्पी मैन, द डेस्परेट मैन एंड द पेंसिव मैन, द जॉयस मैन एंड द मेडिटेटिव मैन, एंड द फिलोसफर एंड द स्टालवर्ट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एल एग्रो जो था ये जॉयस मैन था, और जो पेंसरेसो था वो मेलंकालिक मैन था। तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 35 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, द पैराडाइज लॉस्ट वॉज कंप्लीटेड बाई, यानी कंप्लीटेड बाई मतलब कब कंप्लीट हुई थी पैराडाइज लॉस्ट? तो सही आंसर जो होगा वो हमारा होगा 1665 में। इन्होंने पैराडाइज को लिख के, पैराडाइज लॉस्ट को लिख के खत्म कर दिया था। इंपॉर्टेंट जो लाइन है कि कब से स्टार्ट किया था, व्हेन स्टार्टिंग, तो स्टार्ट कब से किया था? तो 1658 से, 1658 से। कंप्लीट कब हो गई थी? तो कंप्लीट हो गई थी ये 1665 को। फर्स्ट एडिशन जो आया था वो आया था यहाँ पे 1667 को, जो कि जिसमें 10 बुक्स थी। ठीक है, और जो हमारा सेकंड एडिशन आया था वो आया था 1674 को। ठीक है, और इसमें 12 बुक्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे पैराडाइज लॉस्ट से, और ब्लैंक वर्स में ये लिखी गई है, और गॉड के वे ऑफ जस्टिस को इन्होंने जस्टिफाई किया है। ओके, इसको तो मैंने डिटेल में पढ़ाया, आप पढ़ना चाहें तो बेशक पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन मिल्टन्स मैग्निफिशिएंट ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्टियनिटी वाज रिटन व्हेन द पोएट्स एज वाज। एक इन्होंने ओड लिखा था जो कि थी ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्टियनिटी। तो इन्होंने जब लिखा था तो ये किस साल के थे, कितने साल के थे? 24 ईयर्स के, 21 ईयर्स के, या फिर ये 26 ईयर्स के थे, या फिर 35 ईयर्स के? तो सही आंसर हो जाएगा 21 ईयर्स के थे, और ये बेसिकली क्रिस्ट के बर्थ से रिलेटेड ओड है। जूलियस सीजर फॉल्स इन पॉइंट
टू द टाइम बिटवीन जूलियस सीजर जो है ना, ये कब लिखी गई थी, किन के बीच में लिखी गई थी? द कॉमेडी एंड हिस्ट्री, द कॉमेडी एंड ट्रेजेडीज, द हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज, द ट्रेजेडीज एंड रोमांसेस। तो सही आंसर हो जाएगा द कॉमेडीज एंड ट्रेजेडीज, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। विलियम शेक्सपियर वॉज द थर्ड चाइल्ड ऑफ, विलियम शेक्सपियर जो है थर्ड चिल्ड्रन थे, किस थर्ड चाइल्ड थे किसके? जोसेफ शेक्सपियर एंड मैरी जॉन के, या फिर विलियम शेक्सपियर एंड मैरी ऑर्डन के, या फिर जॉन शेक्सपियर एंड मैरी ऑर्डन के, या फिर जैक शेक्सपियर एंड मैरी विलियम के। तो सही आंसर हो जाएगा जॉन शेक्सपियर एंड मैरी ऑर्डन के, ये थर्ड चाइल्ड थे। हेरोइक ड्रामा वाज अ फॉर्म मेनली स्पेसिफिक टू, हेरोइक ड्रामा जो है ये फॉर्म जो है ये कहाँ पे सबसे ज्यादा यूज की गई है? एंग्लो सैक्सन हेरोइक पीरियड में, रोमांटिक पीरियड में, रेस्टोरेशन पीरियड में, या फिर एलिजाबेथन पीरियड में? तो सही आंसर हो जाएगा सी, रेस्टोरेशन पीरियड में। तो 40 नंबर का क्वेश्चन है, द पुलित्जर प्राइज इज अवॉर्डेड बाय, पुलित्जर प्राइज जो है किसके द्वारा दिया जाता है? द अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा, द काउंसिल ऑफ अमेरिकन आर्ट्स एंड लेटर्स, या फिर द फोर्ड फाउंडेशन, या फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क? तो सही आंसर हो जाएगा डी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से। वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपिस्टोलरी नॉवेल, इनमें से कौन एक एपिस्टोलरी नॉवेल है? पामेला और वर्चू रिवॉर्डेड, गिल ब्लास, या फिर द माउस ऑफ द सेवन गैबल्स, मॉल फ्लैंडर? तो सही आंसर हो जाएगा ए, पामेला और वर्चू रिवॉर्डेड। तो इस सेशन का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, ये स्ट्राइप ड्रामाटाइजेज एज, इस स्ट्राइप में क्या ड्रामा होता है? द ड्रामा बिटवीन लवर्स के बीच में, या फिर द एन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, या फिर स्ट्राइक, या फिर अ वॉर? तो सही आंसर हो जाएगा सी, स्ट्राइक, स्ट्राइक। ओके, यहाँ पे टिन आर्था टिन प्लेट वाली जो स्ट्राइक हुई थी उसी से रिलेटेड है। तो 42 क्वेश्चंस थे यहाँ पे। हमारा जो ये 2004 का पेपर था यूपीटीजीटी का, और इससे हमने यहाँ पे देखा, और इसमें टोटल क्वेश्चन थे 125, जिसमें से आपको 42 क्वेश्चंस लिटरेचर के थे। ओके, बाकी यहाँ पे आपको ईडियम एंड फ्रेजेस, ग्रामर के, प्रोनाउन से रिलेटेड और नरेशन, वॉइस, ये सब मिला के और सारे क्वेश्चन एस्पेक्ट थे, उनको भी आप नेग्लेक्ट ना करें, उनको भी आप पढ़ते रहें। ओके, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट सेशन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।